नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 4 लोग जलकर हुए घायल। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे फिरोजाबाद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की निकाली गई शोभा यात्रा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां भोले भाले लोगों को गुमराह कर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब देवी स्थापना को लेकर प्रसाद बनाने का कार्य चल रहा था। उसी समय सिलेंडर में अचानक गैस लीक होने के कारण लगी भीषण आग, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत करबला मोहल्ला 9/2 के अंतर्गत तारा सिंह के मकान में तीसरी मंजिल पर प्रसाद बनाने के दौरान हुई। जानकारी में बताया गया है कि ये मकान तारा सिंह का है। इसमें उस समय आग लगी जब प्रसाद बनाया जा रहा था। सीओ कमलेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि चारों लोग थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। अच्छा गीता, ये कैसे आग लगी और क्या पूरा मामला है? कब खाना बना रहे प्रसाद के लिए तो पे एकदम लो एकदम फूक गई है, एकदम लग गई है खाना बनाते पे। सब जने खाना बना रहे बैठ गए एकदम। काय से आग लगी? सिलेंडर जल रहा है बड़े चूल्हे पे। कितने लोग पूरी करैया में डालेंगे सो ये एकदम जन कैसे लो लगी है, ना मालूम पर पाई। कितने लोग घायल? 4 लोग घायल हो गए। कहाँ ले गए उनको? हॉस्पिटल ले गए। यह सिलेंडर में आग लगी है, किस तरह का मामला है, क्या है? ये देखिए, थाना दक्षिण क्षेत्र में करबला की गली नंबर 9/2 में जो है एक मकान में आग लगी थी। मकान बड़ा कंजेस्टेड था, वहाँ पे सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी। उसमें जो हल्के फुल्के जो है 4 लोग झुलस गए हैं, उनको तत्काल यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आप पे काबू पा लिया गया है और आगे इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आगे जो भी होगी इसकी जाँच की जाएगी कैसे आग लगी। अच्छा, क्या प्रसाद बनना था, क्या बनना था? ये लोग बता रहे थे पूड़ी उड़ी बना रहे थे उस समय जो है सिलेंडर लीक हुआ। हवन का प्रोग्राम था, तो पूड़ी उड़ी बना रहे थे तो सिलेंडर जो है लीक हुआ, उससे आग लगी। ठीक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज नगर फिरोजाबाद में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा थाना रसूलपुर से प्रारंभ होकर अंदर मार्केट घंटा घर से होते हुए जलेसर रोड डाकखाना चौराहा, रामलीला चौराहा, कोटला चुंगी, नगला, करण सिंह होते हुए सत्कार टॉकीज, राधा कृष्ण मैरिज होम में जाकर समाप्त हुई। इस शुभ अवसर पर नगर फिरोजाबाद के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए लोगों में एक बड़ा ही अनोखा जोश और जुनून देखने को मिला। इस तरीके का प्रोग्राम है और क्या इनके उद्देश्य हैं? ये सम्राट अशोक की जयंती के रूप में आज हमने मनाया है। ये अशोका अष्टमी के दिन हमारे जयंती का मनाने का कार्यक्रम रहता है, लेकिन रविवार की वजह से आज यहाँ पर ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिनकी जयंती हमने 27वां जन्मदिन के रूप में आज जनपद भर में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और तमाम सरकारों से भी हमारा यही निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम की वजह से हम जो संदेश देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि ऐसे सम्राट जो भारत में पैदा हुए, जिसने विश्व पे भी राज्य किया, जिनके चिन्ह आज हमारे भारत की मुद्रा पर भी अंकित हैं। मैं सरकारों से ये निवेदन करना चाहूँगा अपन तमाम साथियों के साथ कि हमारी इस अशोकाष्टमी वाले दिन एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में उन्हें घोषणा करें, जिससे कि हम लोगों को ये गौरव हो और हम सरकार के ऋणी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शादियाबाद के नेवादा दुर्ग विजय में पारिवारिक विवाद को लेकर ग्रामीण इस कदर उग्र हुए कि पुलिसकर्मी पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। नेवादा दुर्ग विजय के रहने वाले जवंता विश्वकर्मा के छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी सुषमा को घर से बेघर कर पूरी संपत्ति बड़े बेटे अरविंद के नाम कर दिया। पुष्पा ससुराल वालों से संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी और कई बार पंचायत भी हो चुकी है। कल भी अपने बच्चों के साथ आई तो उसके ससुर ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को उठाकर गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। सूचना पाकर पहुंची शादियाबाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास कर ही रही थी। तभी अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कांस्टेबल अवधेश के सिर में गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही खून से लथपथ हो गया, जिसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए तत्काल भिजवाया गया। बीच बचाव के दौरान एसआई अभिराज सरोज और शक्ति सिंह कांस्टेबल को हल्की चोटें भी आई हैं।
मौके पर कई थानों के पुलिस फोर्स और पीएसी गांव में भ्रमणशील है। मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी बुड़कुड़ा रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस घटना के संबंध में 30 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। उपद्रवियों के पत्थर से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा फैला है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंशी बाजार स्थित राधे नगर कॉलोनी में भोले भाले लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तभी इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से 2 धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने वाला किताब बरामद कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। सुबह एक सूचना सदर कोतवाली को प्राप्त हुई थी कि राधे नगर कॉलोनी में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रार्थना सभा की जा रही है, जिसमें विश्वसनीय सूत्रों द्वारा बताया गया था कि धर्मांतरण भोले भाले लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल हमारे शहर कोतवाली की पुलिस मौके पर गई, वरिष्ठ अधिकारी भी गए। इस मामले में कुछ व्यक्ति जो बाहर से आए हुए थे और इस कार्य में संलिप्त थे, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले का मामला है, और प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इसमें भोले भाले लोगों को लालच देके और धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। इसमें जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन सब की गिरफ्तारी करते हुए और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा। कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाएगी जो लोगों की सीधे साधेपन का, भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे या उन्हें भ्रमित करके धर्म परिवर्तन कराएंगे। सर, धर्म ग्रंथ भी मिलने की बात कही जा रही है। हाँ, इसमें मैंने जैसा बताया अभी चल रहा है और हो सकता है मैं दोबारा आपसे बात करूं अगर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्रथम दृष्टया पाया गया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। नगर पंचायत गढ़वारा स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद संगम लाल गुप्ता का जन्मदिन भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा अंतु मंडल अध्यक्ष शिवविलास उमर वैश्य ने केक काटकर एक दूसरे को केक और मिठाई खिलाकर सांसद के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मंडल अध्यक्ष शिवविलास उमर वैश्य ने कहा कि विचार उच्च विचार हो, नेक इरादे आपकी हर एक बात अमल हो, हर पल मनाए हर शाय जैसे झील में हंसता हुआ कमल हो, हृदय तल से जन्मदिन पर बारंबार बधाई हो। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शिवविलास उमर वैश्य, मंडल उपाध्यक्ष राजा राम उमर वैश्य, मंडल महामंत्री दिलीप सिंह, भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील क्षेत्र निकट अंतर्गत नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर में सीएमओ एवं डिप्टी सीएमओ के साथ एसडीएम सीओ व थानाध्यक्ष राजे सुल्तानपुर के नेतृत्व में गोपाल बाग में अथर्व पॉलीक्लिनिक को सीज किया गया है। बता दें कि अथर्व पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों के द्वारा महिला को गलत दवा से उपचार किया, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई है। सर, ये जो छापेमारी हो रही है हर हॉस्पिटलों पे, किस अभियान के तहत हो रही है? यहाँ पे कोई एक मरीज भर्ती था, उसकी वाइफ भर्ती थी, उसका नाम मोतीलाल था, पुत्र राम प्रसाद, निवासी मदैया, राजे सुल्तानपुर का था। 15 मार्च को उसने अपनी वाइफ को यहाँ पे भर्ती कराया था। उसके पेट में दर्द था, तो उसने बताया कि डॉक्टर ने उनको कुछ दवाई दी जिससे उसको कुछ थोड़ी ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद जो है फिर 17-3 तारीख को फिर दोबारा आया, तो डॉक्टर का नाम यशवंत यादव बताया है उसने, मरीज ने। और तो वो मरीज ने बताया कि डॉक्टर उनकी वाइफ को लेकर विजय मेडिकल सेंटर निस्तीधारी वहाँ पे आजमगढ़ गया, जहाँ से उनका यूट्रस निकाल लिया गया। तो अब जो है वो सर सुंदरलाल अस्पताल बनारस की इमरजेंसी में भर्ती है। तो उसकी इस शिकायत के ऊपर कि उसने जो है गलत सलत ऑपरेशन किया, जबकि वो एक झोला छाप डॉक्टर है। उस पर ही हम कार्रवाई करने के लिए आए हैं। अंबेडकर नगर के सर हर जो ऐसे हॉस्पिटल है उस पर आप हर हॉस्पिटल पे छापे मारे जाए कि बस सभी पे जमाई जाएगी, जो अवैध है वो तो सब पे कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ की जो जनता है उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जनता को संदेश यही है कि वो जो बिना डिग्री धारक हैं
अवैध क्लिनिक चला रहे हैं उनका बहिष्कार करें, और जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं, या सरकारी अस्पताल सबसे बड़ी चीज़ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के सख्त आदेश के बावजूद नगरपालिका क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण में नियम विरुद्ध 2M दर्जे की पीली ईंट और सफेद बालू लगाकर निर्माण कार्य जारी है। ताजा प्रकरण जलालपुर के रामगढ़ मार्ग पर मिर्जा गालिब स्कूल के सामने सुप्रांजल आई केयर हॉस्पिटल की गली में निर्माण का है। घटिया निर्माण की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने मसाला आदि का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। घटिया निर्माण की सूचना उप जिलाधिकारी को दी गई। उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होता पाया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित नाडीबारी पहाड़ पर 40 साल पूर्व पुजारी दशरथ राय के द्वारा पहाड़ की ऊपरी चोटी पर विधिवत वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ करते हुए बजरंग बली की स्थापना की गई। कुछ दिनों तक बजरंग बली बिना मंदिर के स्थापित थे, लेकिन ग्रामीण श्रद्धालुओं को इस मंदिर में आस्था पर विश्वास रखते हुए श्रद्धालुओं का आवागमन होने लगा। कुछ बजरंग बली भक्तों के द्वारा नाडीबारी पहाड़ पर भव्य बजरंग बली के मंदिर का निर्माण किया गया। अगल बगल बसे जैसे ग्राम गोविंदपुर, गौरीपुर, भुइयाडीह, बगवा, नैयाडीह आदि बस्तियों के ग्रामीणों का पूजा पाठ के लिए प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को पहाड़ पर होने लगा। उस बजरंग बली मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ने लगी और कुछ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी। परिणाम स्वरूप आज मंदिर परिसर में नाडीबारी पहाड़ के इर्द गिर्द बसे बजरंग बली भक्तों द्वारा उस पहाड़ पर सैकड़ों भक्तों के द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। नाम है रामदेव राय। नाड़ी पहाड़ में मेला लागे छे? हाँ जरूर लागे छे। नवमी एक दिन बाद खूब लागे छे। खूब मेला बहुत बढ़िया लागे छे। मेला लोकल मेला छे? लोकल मेला छे भाई। माने सब क्या शाम में भी लगे छे? शाम के ई बेरा शामे में लगे छे। शामे में लगे छे। गरम की क्या व्यवस्था है वहाँ? खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था साथ चाट, चाउमीन, सिंघाड़ा, सब मिठाई सब मिलता है। सब मिलता है। तो उसमें वहाँ पानी का तो साधन नहीं है? पानी टंकी लगता है जब पूजा करता है। टंकी अलग से लेके पानी व्यवस्था हो जाता है। हाँ पानी व्यवस्था कर लो। आप लोग 2 पैसा कमाते होंगे? हाँ जरूर हम लोग कमाते हैं। कुछ भी करते हैं, वहाँ प्रसाद वसाद बेचते हैं, 2 टका हो जाएगा। की नाम छिको? रामदेव है। घर? बुनियादी। नाम है आपका? दशरथ। कितना दिन से आपको जो मेला का आयोजन होता है? 40 वर्ष से मेला। 40 वर्ष? 40 वर्ष। मेला काफी भीड़ होता होगा? हाँ मेला का काफी भीड़ होता है। दिन बढ़ते जाता है मेला का। जल का व्यवस्था नहीं है। पानी पीने का व्यवस्था नहीं? पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं है। अपने बल पर जमा है। बोलिए ना। क्या नाम है? गिरधारी पंडित। यहाँ बिक्री हुआ आपका बैलून? हाँ बिक्री हुआ है। हाँ। क्या बेचते हैं आप? बैलून बेचते हैं। बैलून बेचते हैं। हाँ। ये मेला कब से कितना देर से लगा हुआ है यहाँ? मेला यहाँ 4 बजे से लगा है। अच्छा। और अभी तक भीड़ आई है। कितना का कारोबार कर लिया? अभी तो 1000 रुपया का हो गया बैलून में। हाँ। अच्छा बैलून बेच लिया। वीडियो इधर कर लीजिए। क्या नाम बताया? गिरधारी पंडित। घर कहाँ है? भुइयाडीह। मेला लगता है? हाँ लगता है। कैसा लगता है? कब लगता है? रामनवमी के दूसरे दिन लगता है और बहुत जोर शोर से लगता है। और उसमें क्या दुकान? हाँ बहुत दुकान सारे आते हैं। बहुत भीड़ लगता है। बहुत पैसा का कारोबार होता होगा। कई लोग को रोजगार मिल जाता होगा। हाँ रोजगार के लिए मिलता है थोड़ा बहुत। भीड़ पूरा रहता है? हाँ भीड़ पूरा रहता है। कल गए थे आप? हाँ गए थे कल। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार कांति। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र के भमोखर गांव में दबंगों द्वारा नहीं बनने दिया जा रहा है सरकारी आवास। पीड़ित महिलाएं लगा रही तहसील का चक्कर, नहीं मिल रहा न्याय। समाधान दिवस पर भी की गई शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा निस्तारण। पुराने मकान की जगह बनाया जा रहा है आवास।
दबंग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी और पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा कोई मदद। समस्या है बताइए। यही मसला है, घर नहीं बनने दे रहे हैं। और घर नहीं बनने दे रहे हैं। जमीन कैसी है वो? जमीन आबादी है सर। आबादी। आप लोगों को पट्टा मिला है? पट्टा नहीं मिला है सर। हम लोग वहाँ से कम 200 वर्ष से रह रहे हैं सर। वहीं रह रहे हैं? वहीं रह ग्राम सभा की है। ये बबूने नीरज ये लोग 4-5 भाई जाके बोलते हैं चाहे जहाँ काम लगेगा वहाँ बोलते हैं हमारी बात है जी। कहीं भी। क्या ये दबंग लोग हैं? दबंग लोग हैं। तो आज एसडीएम साहब ने क्या कहा? कितने दिन? एसडीएम साहब ने बोले कि सोमवार तक आप लोगों को पट्टा मिल जाएगा शाम तक। आप उस जमीन पर कब से काबिज हैं? 200 बरिस हो गया हम लोगों को। तो अभी तक क्या जो है वहाँ घरौनी जैसी व्यवस्था दी जा रही है शासन की तरफ से? कुछ नहीं। तो वहाँ घरौनी वगैरह नहीं बनी? नहीं। क्या है नवीन परती है कि बंजर है? नवीन परती है। तो घर बना रहा, घर उधार के आवास मिली है वहाँ पर घर बना। सरकारी आवास बना रहे हैं? हाँ सरकारी आवास। तो उस पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं? नहीं जबरदस्ती। अच्छा, थाने से जो पुलिस गई वो क्या कह रही है? वो बोल रही है तहसील से ऑर्डर लाइए तब बनने दे। नहीं, जो है कि शिव प्रसाद प्रियंका के नाम से आवास आया सर। आवास बनाने नहीं पा रहा हूँ। कहाँ का मकान? हाँ मतलब कि कच्चा मकान बना था। ठीक, हमारा आवास आया है अवनीश शुक्ला, नीरज शुक्ला, पंकज शुक्ला, अतुल शुक्ला, जो कि ये भू माफिया है। इनको रुआफल है, छफेरा है, जेसीबी है। ये भू माफिया बनाने नहीं दे रहे। कहाँ पैसा दो, कहाँ का गरीब पैसा दे? नहीं, जमीन पे आप कैसे कब्जा कितने दिन से? जमीन बहुत दिन से मतलब आजा हुआ खत्म हो गया। बात यहाँ सम्मत है। घर बना हुआ है तब भी नहीं बनाने दे रहे। नहीं बनाने दे समस्या है। कैसे आवास बनाना है? सरकारी आवास है? प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा दो, नहीं चलो हमारा काम करो, बढ़ जाए तब बनाओ घर। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ एसडीएम के समक्ष वार्ता कर किसान नेताओं ने समस्याओं से अवगत कराया। एसडीएम ने तत्काल कुछ समस्याओं का निस्तारण कराया और बाकी समस्याओं के निस्तारण के लिए शुक्रवार को वार्ता के लिए किसान नेताओं को बुलाया। भारतीय किसान यूनियन शिवगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव श्याम उपाध्याय के नेतृत्व में किसान नेताओं ने एसडीएम के समक्ष समस्याओं को लेकर वार्ता की। एसडीएम वंदना पांडे ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और कुछ किसान समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया। किसान नेता श्री उपाध्याय ने बताया कि एसडीएम ने शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए शुक्रवार को वार्ता के लिए बुलाया है और आश्वासन दिया है कि जो समस्याएं बाकी हैं उसका भी शीघ्र निदान किया जाएगा। मौके पर कृष्णजीत पांडे समेत किसान नेता मौजूद थे। आज किस चीज़ को लेकर के एसडीएम महोदय के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शिवश्याम उपाध्याय। एसडीएम से हम लोगों ने समय लिया था वार्ता करने के लिए। उनके पास हमने 2400 उत्तरी मांग पत्र दिया था। उन्होंने आज समय दिया था, उस पर हम लोगों ने उनसे वार्ता किया है। कुछ मुद्दों पर वार्ता सफल रही, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं। उसके लिए उन्होंने शुक्रवार को 11 बजे का समय दिया है कि संबंधित सारे विभागों को बुलाएंगे। जिस विभाग से समस्याएं हैं सभी विभाग के सक्षम अधिकारियों को बुला करके हमारी वार्ता कराएंगे। आपके मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे थे सिंचाई विभाग से थे, विद्युत विभाग से थे, कुछ राजस्व के थे, विकास विभाग के थे, किसानों से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर वार्ताएं होंगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।